अस्सलाम वालेकुम क्लास आप जानते हैं हमने 9th केमिस्ट्री अपना चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का आज टॉपिक पढ़ना है। केमिकल स्पीसीज़ का सब टॉपिक ही है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या होता है, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत जो है ना वो गुफ्तगू चार्ज के ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना चार्ज के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता। ये तो पता है कि चार्ज पॉजिटिव होता है, ये तो पता है कि चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज होता क्या है ये किसी को नहीं पता। तो मैं चार्ज के ऊपर पहले बात करना चाहता हूँ कि चार्ज हमारे पास क्या होता है। मैंने यहाँ पे बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि चार्ज हमारे पास क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द अदर ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो बात है वो भला क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, वो सिंपल हमारे पास चार्ज कहलाता है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, वो सिंपल चार्ज है। चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मतलब क्या है इस बात का, सिंपल समझें। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीन, आप कह लें तीन एलिमेंट्स, तीन एटम्स ले लिए हैं, ए बी सी। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखें हमारे पास होगा क्या, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर ए और बी के दरमियान आपसे पूछूं कि जी हमारे पास जो चार्जेस हैं वो तो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम है, अब यहाँ पे रिपल्शन होनी है, अट्रैक्शन होनी है। आपने पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस यानी कि प्लस माइनस, उनके दरमियान में हमेशा अट्रैक्शन होती है, और सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस उनके दरमियान हमेशा रिपल्शन होती है। अब देखें ये हमारे पास सेम चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अच्छा, फिर अगर मैं पूछूं कि ए और सी के दरमियान मुझे बताएं कि हमारे पास क्या रिपल्शन हो रही है कि अट्रैक्शन हो रही है, तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस है, यानी कि अनलाइक चार्जेस हैं। तो अनलाइक चार्जेस के दरमियान आपने ही अभी कहा है कि अनलाइक चार्जेस के दरमियान हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे ए और बी के दरमियान तो रिपल्शन हो रही है, लेकिन ए और सी के दरमियान क्या हो रही है, अट्रैक्शन। इसी तरह बी और सी के दरमियान में भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। फिर मैं यहाँ पे डी नेगेटिव ले लेता हूँ, तो इनके दरमियान में भी क्या होनी है, अट्रैक्शन होनी है। तो ये बात आपने याद रखना है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यहाँ पे हमारे पास ये वाली बात जो है चार्ज की, ये हमारे पास क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास आयन क्या होता है। आयन हमारे पास क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एनी काइंड ऑफ चार्ज। एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज हो वो हमारे पास आयन कहलाता है। अब आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं कैटाइन, एक हमारे पास होते हैं एनाइन। कैटाइन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनाइन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैटाइन कैसे बनते हैं, ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एनाइन कैसे बनते हैं, ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात लग रही है समझ। तो जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी थी, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। तो देखें सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, किसको, क्लोरीन को। रिजल्ट में जो गेन करता है नेगेटिव, जो लूज़ करता है वो पॉजिटिव। तो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव इसकी एग्जांपल है, और एनाइन की एग्जांपल फिर कौन होगा, क्लोरीन होगा, क्योंकि उसने हमारे पास गेन किया। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। आपने मेरा पिछला टॉपिक आइंस वाला लाजमी देखना है, तब आपको ये बात लाजमी अंडरस्टैंड होगी। मैं इसकी बहस में अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर आयन को स्टडी करना है। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है। आप जानते हैं जब हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन द एटम्स, तो रिज़ल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैं सिंपल बात करता हूँ, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 3 अनपेयर। हाइड्रोजन ने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन्होंने आके इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, क्योंकि नॉन मेटल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। अब मैं अगर बात करता हूँ प्रोटॉन की, देखिए प्रोटॉन कैसे बनता है, जब ये अपना हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इट मीन्स कि इसके पास 1 ही प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 1 ही
इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देगा, जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो अब इसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। जब अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये लूज़ कर देगा, रिजल्ट में इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा। अब इसे अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसे वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये जाके अटैक करेगा नाइट्रोजन के लॉन पेयर के ऊपर, ये हमारे पास प्रोटॉन। अब रिजल्ट में गिव एंड टेक होता है। कैसे, नाइट्रोजन उसको लॉन पेयर तो दे देगा ताकि उसका डुप्लीट कंप्लीट हो जाए, और रिजल्ट में उससे क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। तो ये जो आपके पास एग्जांपल बनी है, या आपके पास किसकी बनी है, मॉलिक्यूलर आयन की। ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे पास सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन होगा, जैसे मैंने आपको जस्टिफाई किया अमोनियम आयन। ठीक है, मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हुआ है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे इंशाल्लाह जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे जाके हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है। इसी तरह मैं बात करता हूँ वाटर। ऑक्सीजन आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर 1 1 अनपेयर। हाइड्रोजन ने इसके साथ यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग किया, हाइड्रोजन ने यहाँ पे इसके साथ यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग की। अब प्रोटॉन का क्या मोटिव है कि उसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करना है। उसे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास नज़र आ रहे हैं, वो जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे, ऑक्सीजन उसे लॉन पेयर दे देगा, रिजल्ट में उससे क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफ़र की वजह से बन जाए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा मॉलिक्यूलर आयन बन गया। ठीक है, और कौन सा वाला, कैटायन वाला बन गया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एनाइन के लिए, हमारे पास देखें सल्फ़र है, सल्फ़र के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर 1 1 अनपेयर। डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ अगर कि हमारे पास अभी इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो हमारे पास कैसे होगा कि सोडियम अगर यहाँ पे आए और इसको एक एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दें, लूज़ कर दें, तो रिज़ल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सोडियम पॉजिटिव क्योंकि उसने लूज़ किया और इसने गेन कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, SO4 -2 इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। किसने, हमारे पास ऑक्सीजन ने। देखें ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस वाले ऑक्सीजन ने, एक इस वाले ऑक्सीजन ने, और 2 सोडियम हमारे पास पॉजिटिव में निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास SO4 -2 हमारे पास एनाइन की एग्जांपल बन गई। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर हमारे पास आयन थे। ठीक है, और ये भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि रिएक्टिव स्पीसीज़ होते हैं। ठीक है, ये भी फ़ौरन किसी और के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनके ऊपर भी चार्जेस आए होते हैं, तो इन्होंने अपने चार्जेस को ख़त्म करना होता है क्योंकि इन्होंने स्टेबल होना होता है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की सारी डिस्कशन थी, आपने टेबल देख लेने हैं। ठीक है, फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें।